हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 13। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे हमें महिमा और श्वेता के बीच की बातचीत बताई गई है। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। अब स्वयं सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। अब बच्चों, इसके बाद महिमा ने अनुमान लगाया। महिमा ने सोचा 10 जमा 20 भी तो 30 होता है, परंतु 10 और 20 क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। इसी प्रकार 18 और 12 का जोड़ भी तो 30 होता है, परंतु 18 और 12 भी क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। अध्यापिका के बताए तरीके से गणना करके देखते हैं। अब महिमा द्वारा की गई गणना। माना श्वेता की उम्र है 2x। 2x क्यों माना? क्योंकि महिमा की उम्र एक सम संख्या है। तब उसके बड़े भाई की उम्र होगी 2x जमा 2। प्रश्नानुसार बच्चों, दोनों की उम्र का जोड़ कितना है? उनकी उम्र का जोड़ है 30 और उनकी उम्र का जोड़ बनता है 2x जमा 2x जमा 2, यानी 4x जमा 2 बनता है आपका 30। अब 4x बन जाता है 30 माइनस 2, जिससे आपकी x की वैल्यू निकल के आती है 7। तो श्वेता की उम्र बनती है बच्चों 2x, यानी 2 गुणा 7 बराबर 14। इसका अगला उदाहरण है बच्चों, प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपये हैं। उसने दक्ष से कहा कि मेरे गुल्लक में सिर्फ 2 और 5 के सिक्के हैं और 2 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या का दुगुना है। बताओ मेरी गुल्लक में 2 और 5 के कितने सिक्के हैं? तो इसका हल देखते हैं। माना गुल्लक में 5 के सिक्के हैं s, तो गुल्लक में 2 रुपए के सिक्के होंगे 2s। क्यों 2s? क्योंकि बच्चों वह 5 की संख्या से डबल हैं, इसलिए। अब प्रश्न के अनुसार 5s क्यों? 5 यानी 5 रुपये गुणा उनकी कितनी संख्या थी s, जमा 2 गुणा 2s, 2 रुपये गुणा 2s उनकी संख्या बराबर होता है 180। अब 9s होता है 180 के बराबर, जिससे s की वैल्यू निकल के आती है आपकी 20। अब गुल्लक में 5 रुपए के सिक्के हैं s, यानी 20, और गुल्लक में 2 रुपए के सिक्के बराबर हैं 2s के, यानी कि 2 गुणा 20 यानी 40। इसके बाद बच्चों हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले और गलत जवाब देने पर 1 अंक काटा गया। यदि वीणा ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हो और उसे कुल 80 अंक आए, तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितने प्रश्नों का गलत दिया? अब बच्चों, इसमें हमें कुछ बातें बताई गई है पहले ही। माना सही जवाबों की संख्या थी j, गलत जवाब की संख्या होगी बच्चों 50 माइनस j। अब सही जवाब देने पर अंक मिले उसे कितने? 4। गलत जवाब देने पर अंक काटा गया 1। कुल अंक की संख्या थी बच्चों 80। तो प्रश्न के अनुसार 4j। बच्चों, यहाँ पे उसके बाद प्लस का निशान दिखाया गया, परंतु यहाँ पे प्लस का नहीं माइनस का निशान आएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत जवाब के लिए हमारे नंबर कटेंगे, जुड़ेंगे नहीं। 4j है बच्चों हमारा सही जवाब के जितने अंक मिले थे वो, माइनस 1 गुणा 50 माइनस j, यानी हमारे गलत जवाब के कितने नंबर कटे वो, और यह बराबर होगा 80 के। इसके बाद बच्चों इसे आगे सोल्व करेंगे तो यह होगा 4j माइनस 1 मल्टीप्लाई 50 माइनस j बराबर 80। यह बनता है 4j माइनस 50 जमा j बराबर 80। अब j जमा 4j बन जाएगा 5j और माइनस का 50 दूसरी तरफ जाएगा तो यह बन जाएगा प्लस का। यह होता है 80 जमा 50, जो बनता है 130। इससे हमारी j की वैल्यू निकलती है 130/5, यानी कि 26। तो बच्चों सही जवाब जो उसने दिए वह थे j के बराबर, यानी 26 प्रश्नों के सही जवाब दिए, और गलत जवाब दिए थे वह थे 50 माइनस j, वह बनता है 50 माइनस 26, यानी कि 24 प्रश्नों के उसने गलत जवाब दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योग 343 है। दोनों क्रमागत संख्या बताएं। इसका हल देखते हैं। माना पहली संख्या है x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x जमा 7। अब प्रश्न के अनुसार x जमा 7 बराबर होता है 343 के। x जमा x बन जाता है बच्चों 2x जमा 7, यह होता है 343 के इक्वल। 2x बन जाएगा बच्चों 343 माइनस 7,
क्योंकि यह प्लस का 7 था, इसे दूसरी तरफ लेके गए तो यह माइनस का बन गया। 343 में 7 घटाते हैं तो यह बनता है 336। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 336/2 यानी 168। बच्चों पहली संख्या हो गई एक्स यानी 168 और दूसरी संख्या होगी एक्स जमा 7 यानी 168 जमा 7 जिसकी वैल्यू निकलती है 175। अब इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन x जमा 7 में x की वैल्यूज डाल देंगे। x की वैल्यू थी 168 तो यह बन जाएगी 168 जमा 7 यह बनता है 336 जमा 7 और इसका फाइनल आंसर आता है 343 जो आपका सीधे आते वाली संख्या के बराबर है। यानी आपके जांच हो गई है इसकी। बच्चों ये आपकी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।